तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आप जो है अभी जैसे कि फेज सेकंड के उसमें तैयारी में लगे हुए हो, तो इस कड़ी में मैं आपके लिए रोजाना टॉपिक्स जो है लाता रहूंगा, है ना। तो आज उस कड़ी में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। तो बच्चों, जब तक मैं आपको आप नहीं ऑफलाइन जो है ज्वाइन कर पा रहे हैं, तब तक मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लाता रहूंगा। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों ये नंबर से इनको आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे ही आपको लग जाए कि आप चलो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और आप आ जाइएगा। ठीक है। तो चलो फिलहाल हम क्या है सेक्सुअल हरासमेंट टॉपिक को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक्स है मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, हर बार आते हैं, हर सेंटर पे आते हैं, वो सारे टॉपिक्स करा रहा हूँ पहले। और फिर जैसे ये कड़ी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं वो टॉपिक्स भी लेके आऊंगा जो कभी कभी आते हैं या कम आते हैं। ठीक है ना। तो पहले उनको करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है। चलो देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है, एक मिनट, हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है एनी अनवांटेड बिहेवियर ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, कोई भी अनचाहा व्यवहार सेक्सुअल नेचर का, दैट मेक्स समवन फील अनकंफर्टेबल, जो किसी भी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल बनाता है, मतलब वो अच्छा फील नहीं करता है, स्केयर्ड या डराता है, या इंसल्टेड यानी उसको बेइज्जती महसूस, इंसल्ट महसूस कराता है। दिस कैन इंक्लूड टचिंग विदाउट परमिशन, इसमें यह सम्मिलित हो सकता है कि बिना इच्छा के किसी को टच करना, मेकिंग इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, अनुचित कमेंट मारना किसी पर, शोइंग ऑफेंसिव और ऑब्सीन पिक्चर्स, गलत या अश्लील जो है फोटोज वगैरह दिखाना, और फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग दे डोंट वांट टू, और किसी को मजबूर करना कि वो जो चीज नहीं करना चाहते हैं वो करें, तो ये बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। अब देखो हम इसमें पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके ग्रुप पर डिस्कशन में आप पॉइंट्स रख सकते हो, पहले आप चाहो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो टॉपिक को, फिर उसके बाद में क्या एक एक करके पॉइंट्स रख सकते हो। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं, है ना। इनको आप अच्छे से समझिए, मैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सेक्सुअल हरासमेंट इज अ सीरियस इशू दैट अफेक्ट्स पीपल इन मेनी प्लेसेस। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, एक सीरियस मुद्दा है जो लोगों को कई जगहों पर प्रभावित करता है, लाइक स्कूल्स, जैसे स्कूल्स, वर्क प्लेस जहाँ पे जॉब वॉब करते हैं वो, एंड पब्लिक प्लेसेस, मतलब जैसे बस स्टॉप हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, ईटीसी ईटीसी, पब्लिक जो पब्लिक जहाँ पे इकट्ठी होती है उन जगहों पर। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल होता है, क्या क्या होता है, अनवांटेड एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, अनचाहा या अनुचित व्यवहार जो सेक्सुअल नेचर का, मतलब जिसमें मतलब आपका मतलब सेक्सुअल चीजें झलके वो। इन टुडेस डिस्कशन, आगे ऐसे ही बोल सकते हैं, आज के डिस्कशन में लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इट, कि ये है क्या, इट्स कॉजेस, इसके कारण, इसके प्रभाव, और कैसे हम इसको रोक सकते हैं ये। ठीक है। तो चल, अच्छा, ये जो अभी पहला वाला जो मैंने पॉइंट बताया, आप इस अगर आप शुरुआत करो डिस्कशन को तभी आप इसको बोलना। ठीक है। बीच में मत बोलना, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जिसको आप शुरुआत में बोल सकते हो। ठीक है। चलो, सेक्सुअल हरासमेंट कैन हैपन एनीवेयर। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, वो कहीं पे भी हो सकता है। देखो, हरासमेंट का मतलब होता है एक तरह से शोषण। ठीक है। और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली जो है, मतलब कोई अगर सेक्सुअली शोषण कर रहा है तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। इट इज कॉमन इन वर्क प्लेसेस, ये ऑफिस वगैरह होती है जहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं लोग, वहां पे बहुत सामान्य है। स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, या पब्लिक प्लेसेस में होता है, जैसे कि बसेस और ट्रेन, बस या ट्रेन में। एंड इवन ऑनलाइन, ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया और मैसेजेस, इवन ऑनलाइन भी होता है, सोशल मीडिया के थ्रू या मैसेज के थ्रू, आप वीडियो कॉलिंग वगैरह के थ्रू अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, या व्हाट्सएप मैसेज या ऐसी न्यूड पिक्स वगैरह, ऑप्शन पिक्स वगैरह भेज रहे हो, तो वो भी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ही है। नो प्लेस इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस इशू, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जो पूरी तरह से इससे बची हुई हो, जो इससे फ्री हो। ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो पॉइंट। अगला क्या है, फ्रेंड्स, दोस्तों, इट अफेक्ट्स द विक्टिम्स मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। इससे जो विक्टिम मतलब होता है जिस जो इसका पीड़ित है, इसका शिकार हुआ है,
उसको बोलते हैं, उसकी मानसिक और जो जो भावनात्मक जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। कैसे? अब आप एक सोचो, आप किसी लड़की को जो अभी बहुत ज्यादा मैच्योर भी नहीं है, या मान लो मैच्योर है तो वो ऐसे माहौल में है कि उसकी मजबूरी है, वहां जॉब कर रही है, अब कोई सीनियर या पावरफुल आदमी उसको टॉर्चर करता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड पर और भावना जो होती है उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कॉजिंग फियर, जिससे क्या है, डर पैदा होता है और तनाव पैदा होता है, एंड समटाइम्स डिप्रेशन, और कभी कभी क्या है, अवसाद में चले जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब ऐसा ऐसा होता है, ये वो, मतलब जिसने कोई चीज नहीं देखी हो उसके लिए नई हो, या मान लो उस चीज को वो बहुत ज्यादा सीरियस लेता हो, उसके साथ ऐसी हो जाए हरकत, तो खासकर वहां उसका कोई ज्यादा इलाज भी हो तो वो सोचो अवसाद में जाएगा कि नहीं, डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वो डिप्रेशन में जो है चला जाएगा। आगे देखते हैं, इट कैन ऑल्सो हर्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड मेक देम अवॉइड सर्टेन प्लेसेस और पीपल। इससे क्या हो सकता है, उनका जो आत्मविश्वास है उसको चोट पहुंच सकती है, एंड मेक देम अवॉइड सर्टेन प्लेसेस और पीपल, और उनको ऐसा कर सकता है कि वो ऐसे जो प्लेस होते हैं, कुछ ऐसे प्लेस जगह होती है जहां पर उनको लगता है ऐसी हरकत हो सकती है, तो ऐसे जगह या ऐसे लोग जो लगता है उनको कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, उनको अवॉइड करने लगते हैं, उनसे बचने लगते हैं। इन वर्क प्लेसेस, जहां पे काम करते हैं लोग, वहां पर इट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ये क्या है, आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है, मतलब जो आप रिजल्ट अच्छा ला सकते हो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, और क्या है, वहां पे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा करेगा, मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट बोले तो मतलब जहरीला खराब वातावरण वहां पे क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे देखो जरा। हाँ, अगला देखो जरा, फ्रेंड्स, टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। जो संस्थाएं हैं उनको क्या है, सख्त नियम होने चाहिए और जागरूकता करने के प्रोग्राम्स होने चाहिए। टाइम टू टाइम ऐसे जो है प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, एंड विक्टिम्स शुड फील सेफ टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स विदाउट फियर एंड जजमेंट। और जो जो विक्टिम्स है, जो उसका शिकार होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको सेफ महसूस होना चाहिए। किसके लिए? कि वो सूचना दे सकें, ऐसी हरकतें होती है, ऐसी घटनाएं होती हैं उनका, बिना डरे हुए किसी जजमेंट के। जजमेंट बोले तो कि यार वो हमें परखेंगे कि यही गलत होगा या यही गलत होगी जो ऐसा है, तो बिना जजमेंट के, और एनी सच थिंग, या ऐसी कोई और चीज दिमाग में आती है यार लोग क्या सोचेंगे, बिना ऐसी चीज सोचे हुए उनको सेफ फील होना चाहिए कि वो बताएं कि ऐसा ऐसा किया, इस बंदे ने किया, यहाँ पे किया। बिकॉज क्योंकि विक्टिम समटाइम्स थिंक्स दैट, क्योंकि जो पीड़ित होता है या होती है वो कभी कभी क्या सोचता है कि पीपल विल जज मी रॉन्ग, लोग मुझे गलत परखेंगे, दैट्स वाई, इसीलिए दे डोंट रिपोर्ट द इशू, इसलिए वो उस मुद्दे को बताती नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ है सर हमारे साथ। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए, ये पॉइंट आप अच्छा बोल सकते हो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आगे देखो जरा, फ्रेंड्स, दोस्तों, इंडिया हैज स्ट्रिक्ट लॉज लाइक द पॉस एक्ट। इंडिया में जो है सख्त कानून है, जैसे कि एक पॉस एक्ट है, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब ऑफिस वगैरह में अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो उसकी रोकथाम के लिए ये एक्ट है, टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। दे आर ऑल्सो लॉज अगेंस्ट हरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस, और भी कानून है जो पब्लिक प्लेसेस पे या स्पेसेस पे जो है हरासमेंट को रोकने के लिए बने हुए हैं। सो गवर्नमेंट शुड एंश्योर दीज लॉज आर फॉलोड एंड विक्टिम्स गेट जस्टिस क्विकली। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो कानून बने हुए हैं उनको जो है फॉलो किया जा रहा है, उनको माना जा रहा है, और जो विक्टिम है उनको जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप बोल सकते हो इसको। अगला देखो जरा, फ्रेंड्स, दोस्तों, एज सिटीजन्स, अगर एक सिटीजन्स की तरह बात करें, वी शुड सपोर्ट विक्टिम्स, तो हमें क्या है, जो 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 विक्टिम्स हैं, जो 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 प्रताड़ित आदमी है, जो पीड़ित आदमी है, जो शिकार है उस चीज का, उसको सपोर्ट करना चाहिए, एंड नॉट ब्लेम देम, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तेरी गलती होगी, तूने ऐसा किया हुआ, जब उसने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना, स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो क्या होता है कि बेचारी लड़कियां डर जाती हैं कि अगर हम घर पे कहेंगे तो वो कहेंगे तेरी गलती होगी, कल से तू पढ़ने नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी, तो बेचारी
इस चीज को देख करके, इस डर से कि हमारी पढ़ाई बंद ना हो जाए, हमारा घर से आना जाना बंद ना हो जाए, इस वजह से घर वालों को भी नहीं बता पाती हैं। और इस चक्कर में जो है, जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहेगी और ये वो है, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, जो उचित नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हमारी बच्ची कह रही है कुछ, तो उसको देखो, समझो और जाओ वहां पे, चीजों को नोटिस करो, है ना। तो उन पे उल्टा ब्लेम नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टैंड अप अगेंस्ट हरासमेंट, हमको हरासमेंट के, शोषण के प्रति खड़ा होना चाहिए। वेन एवर वी सी इट, जब कभी हमको ये दिखता है, कहीं पर कोई ऐसा करता दिखता है, तो हमें खड़ा हो जाना, हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहा है। डरना नहीं चाहिए कि हमें ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। एंड टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट रेस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज फ्रॉम अ यंग एज कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस दिस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। और अगर बच्चों को हम बचपन से ही ऐसा दिखाएं कि सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, एक दूसरे जेंडर का, और लिमिट्स जो होती हैं कि हमें लड़कियों से ऐसे नहीं, यहाँ नहीं छूना चाहिए, यहाँ छू, ये है, यहाँ वो है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, इससे, और बहुत छोटी उम्र से अगर हम ऐसा सिखाएंगे उनको, तो इससे क्या मदद हो सकती है कि जो ऐसे हरासमेंट है उनमें कमी आ सकती है, और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसमें कमी आ सकती है, ठीक है। तो इसका भी हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। आगे देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि नॉट ओनली वुमेन आर द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, बट ऑल्सो मैन आर द विक्टिम्स ऑफ दिस सिंपल एक्टिविटी इन मैनी केसेस। न केवल औरतें ही इसका शिकार होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट का, बल्कि कई केसेस में क्या है, इस शर्मनाक हरकत के इंसान, मतलब जो पुरुष होते हैं, वो भी इसका शिकार होते हैं कई केसेस में। सो आई वुड से दैट, तो मैं कहूंगा कि आवर सोसाइटी नीड्स फ्रीडम फ्रॉम सच मीन थिंग्स। हमारे समाज को इन ये छोटी जो चीज है, जो छोटी हरकतें हैं, इनसे जो है क्या है, आजादी की जरूरत है, ठीक है, इससे बाहर निकल के आने की जरूरत है। आगे देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, द मेन कॉजेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर, जो मुख्य जो कारण है सेक्सुअल हरासमेंट के, वो क्या है? लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान की कमी। अब आप खुद बताओ, किसी लड़की की हम इज्जत नहीं कर सकते, उसको हम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, कमेंट कर रहे हैं तो हम कमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, हमारे अंदर क्या है, कमी है रेस्पेक्ट की दूसरों के प्रति, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस यूज ऑफ पावर, कुछ लोग क्या है, मान लो कोई कंपनी है, अब उसमें कोई सीनियर पोस्ट पे है, अब कोई महिला आई या कोई लड़की आई वो जॉब के लिए, वो जूनियर पोस्ट पे है, तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं पावर का, कि मैं इसको मतलब कुछ ऐसा करूंगा, इसको लुभाऊंगा, या इसको मतलब कहीं ना कहीं इसका हरास करने की कोशिश करूंगा, ये मुझसे कुछ नहीं कहेगी वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पुअर अवेयरनेस अबाउट लॉज, और जो कानून है उनके बारे में बहुत कम बेकार मतलब खराब, मतलब नॉलेज ही नहीं है, मतलब बहुत कम जानकारी हो, ये भी कारण है उसका। एंड सोसाइटल एटीट्यूड्स दैट टॉलरेट सच बिहेवियर, और कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि समाज का जो एटीट्यूड है, सामाजिक जो एटीट्यूड है, जो 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 सोच है, जो व्यवहार है, जो चीजें हैं, कि जो ऐसा टॉलरेट यानी सहन करते हैं ऐसे व्यवहार को। मतलब लोग, पता है क्या है, किसी ने कुछ कहता है छोड़ दे, बेइज्जती हो जाएगी, ये वो है, रहने दे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चुप हो जा, तो वो इसको टॉलरेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक चीज है ना। आप बच्चे, मैं अभी 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो नहीं करना चाहिए। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, वीक पनिशमेंट्स एनकरेज पीपल टू कंटिन्यू सच एक्ट्स। कभी कभी क्या है, छेड़खानी कर दी, किसी ने हरास किया किसी को और शिकायत कर दी, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो दंड है, जो पनिशमेंट है, जो उसका जो दंड मिलता है, वो छोटा मोटा सा मिलता है। तो उससे क्या है, जो लोग ऐसा करते हैं उनको एनकरेज करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, और ज्यादा, अरे क्या करवा लिया, क्या हो गया, इससे क्या कर लिया, हाँ हम तो फिर करेंगे, कि इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट्स होने चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है फ्रेंड्स, ऑल दो, हालांकि वी हैव सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पिनल कोड फॉर सच इश्यूज, हालांकि जो है इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 3 है, 354 है,
वो है, ऐसे मुद्दे हैं उनके लिए। यट फिर भी व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकल इज नॉट टू ऑल, प्रैक्टिकल क्या होता है, हकीकत में क्या होता है, सबको पता है। सो इसलिए पीपल शुड क्लीन देयर माइंड्स, लोगों को अपने दिमाग जो है साफ रखनी चाहिए, टू ओवरकम सच इश्यूज, जिससे कि हम ऐसे मुद्दों से जो है क्या है पार पा सकें। अदरवाइज वरना इट कैन ऑल्सो हैपन विद देयर ओन सिस्टर्स एंड वाइफ्स इटीसी, ये उनकी बहनें, उनकी 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 बीवियां इटीसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी और के साथ करेंगे तो कोई और हमारे इंसान के साथ करेगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, पीपल शुड स्टॉप abusing girls or women, as we can see the causes of some cases of some mean people। तो लोगों को क्या है, लड़कियों का जो है गलत जो इस्तेमाल करते हैं उसको रोक देना चाहिए, या औरतों का जो ऐसा करते हैं वो रोक देना चाहिए। एज वी कैन सी द केसेस ऑफ सम मीन पीपल, क्योंकि हम कुछ नीच लोग हैं उनके केस देख सकते हैं, who take undue advantage of girls in exchange of providing them jobs, जो है गलत फायदा उठाते हैं लड़कियों का उनको नौकरी देने के बदले में। ऐसा कहते हैं कि तुम ये कर लो और मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, ऐसा होता है। तो ऐसे लोग ना बहुत ही कमीने, बहुत ही नीच होते हैं, है ना, तो उनको क्या है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भी महिलाओं के साथ हो सकता है, उनके रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, तब कैसा फील होगा, समझो जरा, सोचो जरा। बट लेकिन दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं दैट कि इट में ऑल्सो हैपन विद देयर ओन सिस्टर्स वाइफ सीटीसी, कि ये उनकी बहन, उनकी पत्नियां या उनकी कोई भी रिलेटिव है उनके साथ में भी हो सकता है। आगे देखते हैं, कंक्लूजन है इसका, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स एवरीवन। सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी को प्रभावित करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे सीधे सीधे तौर पे बात हो या थोड़ा सा घुमा के बात हो, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अगर हम जागरूकता फैलाएं, एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉज, और सख्त कानून जो है लागू हो, एंड क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, और एक ऐसा कल्चर जो है बनाएं कि जहां पे सब सम्मान करें एक दूसरे का, वी कैन वर्क टुगेदर टू स्टॉप इट, तो हम जो है एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं इस चीज को रोकने के लिए। लेट्स ऑल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सराउंडिंग सेफर फॉर एवरीवन, तो चलो हम सब जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा जो आसपास का जो माहौल है वो सभी के लिए कैसा रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कंक्लूजन। और अब बात करते हैं कि हमें सर नहीं आता है इंग्लिश बोलना, अब हम जो है ग्रुप डिस्कशन को कैसे पास करें। तो बच्चों, अभी जब तक आप ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो किसी कारणवश, तब तक मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा टॉपिक्स, तब तक आप इन नंबर्स को जो है क्या है आप अपने फोन में सेव कर लें। बाकी मैं हूं, आपको हर चीज की सुविधा मिलेगी, चाहे ग्रुप डिस्कशन की बात हो, चाहे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात हो, या प्री मेडिकल टेस्ट की बात हो। पिछले 8 साल से हर साल इंडिया में नंबर 1 रिजल्ट देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। हाँ, थोड़े से हम लेट हैं ऑनलाइन आने में, तो इसलिए हमारा थोड़ा ऑनलाइन पे हमें जो बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आज तक हमारा नंबर 1 रिजल्ट रहा है और बच्चों आगे भी रहेगा। आपका प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बना रहे। बाकी कोई भी चीज आपको जरूरत पड़ती है, चाहे हॉस्टल, पीजी, रूम, सारी चीजें आपके लिए बनाई हुई है, प्रॉपर ट्रेनर रखे हुए हैं हमने फिजिकल के लिए, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।